देखिए, तो बात करते हैं हम लोग लॉजिकल रीजनिंग की। उसमें भी क्या है, हम लोग कवर करते हैं नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट सीरीज करना हम लोगों को। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे हम आप बात करते हैं। पहले अगर सीरीज की बात करें हम लोग, तो सीरीज किया जाता है, कहा जाता है आपसे, ये क्लासिफाइड किया गया है सीरीज को दो टाइप्स में किया गया है। एक नंबर सीरीज में क्लासिफाइड किया गया है और दूसरा अल्फाबेट सीरीज में क्लासिफाइड किया गया है। इन दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले अगर नंबर की बात करें तो नंबर में मिसिंग टर्म दिया जाता है आपको, मिसिंग टर्म पूछे जाते हैं आपसे, कुछ नंबर दिए जाते हैं आप लोगों को, सीरीज वाइज नंबर सेक्टर दिए जाते हैं, उसमें कुछ मिसिंग कर दिए जाते हैं और उस मिसिंग को आपको सर्च आउट करना होता है। ठीक है, ये अपने दिमाग का प्रयोग करके आखिर क्या है, क्या टर्म है, क्या पैटर्न है, किस पैटर्न पर मिसिंग है, उसको आपको समझना होगा। इसे कहते हैं लॉजिकल, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, आपको रीजनिंग लगाना पड़ेगा। देखिए, तो जैसे कि चीजें हम बात करते हैं अगर यहाँ पर, तो इसमें कहा गया आपसे एग्जांपल 1 के बाद कहा जा रहा है आपसे कह रहा है फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ सीरीज 2 7 16 डैश 46 67 92। बस समझ क्या बोला, ये बोल दिया आप सामने। अब ये सीरीज आपसे कह रहा है पता करिए भैया इस सीरीज में क्या डिफरेंस है, आपको ये बताइए। अब हम लाना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा कि पहले देखना पड़ता है इस तरह क्वेश्चनों में कि क्या टर्म, इनका पैटर्न क्या चल रहा है, इन लोगों का क्या डिफरेंस बनाए हुए हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई देखो, पहला लगा हमको 2 से 7 का डिफरेंस है, समय भी देख रही हो, 2 से 7 हुआ, डिफरेंस कितने का हुआ, 5 का डिफरेंस हुआ है। उसके बाद 7 से 16 हो गया, डिफरेंस कितने का हो गया, 9 का डिफरेंस हो गया। बात समझ में आ रही है। यानी कि अब यहाँ नीचे लिख लेंगे कि पहले जब 2 से 5 हुआ तो डिफरेंस कितने का था, +5 का डिफरेंस था, 5 जुड़ा उसमें था। उसके बाद जब 7 से 16 हुआ था, डिफरेंस कितने था, 9 का डिफरेंस था। तो यहाँ भी क्या हो गया, +9 का डिफरेंस कर लिया हम लोगों ने। अब हम ये देखेंगे यहाँ पे गैप हो गया, कैसे हमको नहीं मालूम चल पा रहा है क्या गैप हो रहा है। अच्छा, उसके बाद हम ये देखेंगे यहाँ पर, देखो इसका गैपिंग क्या हो रहा है, जो हमने डिफरेंस निकाल लिया था, डिफरेंस का डिफरेंस क्या हो रहा है, ये देखिए क्या बोला हमने, डिफरेंस का डिफरेंस क्या हो रहा है। डिफरेंस निकाले 5 खत्म होगा था, तो अभी देखो इस डिफरेंस और डिफरेंस आ रहा है, 5 से दूरी कितनी है, 4 दूरी है। जो डिफरेंस है, डिफरेंस से दूरी 4 की है, इसका मतलब जो अगला गैप होगा क्या होना होगा, बस 4 और जुड़ जाएगा। 5 में डिफरेंस 4 जुड़ा 9 हुआ था, फिर 4 और जुड़ जाएगा, इसका मतलब जो अगली दूरी क्या होगी, +13 की होगी, प्लस क्या होगी 13 की होगी। यानी कि 16 में अगर 13 जोड़ दिया जाए वही क्या होगा, मेरा बैलेंसिंग मिसिंग होगा हमारा होगा वही। अगर आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ भी देख सकते हो 46 से दूरी क्या है आपका, डिफरेंस आ रहा है, यहाँ डिफरेंस आ रहा है, वही यहाँ चल रहा है आपका। यहाँ पर चीजें हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा डिफरेंस चल रहा है, जो पैटर्न चल रहा है, वो 2 से 7 का था, पहले 5 डिफरेंस था, फिर 7 से 16 डिफरेंस हुआ था हमारा, इसका मतलब डिफरेंस 9 का था हमारा यहाँ पर। डिफरेंस कितना, +5 +9 किया, तो इन डिफरेंस जो था उसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 4 का डिफरेंस है। इसका मतलब +5 पे +4 +9 की 4 बार बढ़ाए थे, तो फिर 4 बढ़ा देंगे तो 9 + 4 कितना होगा, 13 होता है, +13 कर देंगे हम लोग, फिर +4 +4 +4 चलता चला जाएगा, इससे होता है गैपिंग हमारा होगा। तो जब +13 करना है तो मेरा फिगर डाटा 16 था हमारा, तो 16 में 13 प्लस कितना आएगा, 29 29। ये जो मेरा आंसर हो गया, ये लिखा 29 में आंसर हो गया। थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, रीजनिंग करना पड़ेगा आपको, इस चीज का कॉन्सेप्ट है। आयुष्मान जी को दिक्कत बोलिए, आयुष्मान जी। नहीं सर, उसी प्रकार नहीं से सर, नहीं दिक्कत। वैसे वैसे +4 और जो 17 आ गया, अब उसमें 29 17 जोड़ोगे 19 आ जाएगा, फिर +4 के 21 आया, उसमें 21 जोड़ोगे 17 आ जाएगा। ये पैटर्न आगे भी सेट हो गया हमारा, ऐसा नहीं बस यही सेट किए हैं हम, आगे तक सेट हो गया हमारा, 4 डिफरेंस चलता जा रहा है और जोड़ते जा रहे हैं, तो वही मेरा आंसर मेरा ऊपर का आता चला जा रहा है। समझ में आ रही है डिफरेंस का, क्लियर है बात को, कुछ पूछना है संभवी, हाँ सर। कुछ पूछना है मुस्कान, नो सर आपको चलिए एग्जाम्पल 2 का देखिए क्या कह रहा है। सेकंड में आपसे कह रहा है 2 में, फाइंड द रॉन्ग टर्म, फाइंड द रॉन्ग टर्म ऑफ द सीरीज 9 29 65 126 122 217 344। अब इसमें पूछ रहा है, इसमें हटाओ कोई इसमें रॉन्ग टर्म कौन सा है, तो हम देखेंगे ना भाई, चेक करेंगे इसमें से रॉन्ग टर्म कौन सा है, पता करना पड़ेगा। तो किस बेस से पता करें हम लोग, बहुत लंबा फिगर हो जाता है, तो स्क्वायर पर या क्यूब के लिए कवर करते हैं कि जो लोग मतलब जो कट जा रहा होगा आपस में नंबर एक ही नंबर से, वही क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, जो नहीं कट रहा वो ऐड हो जाएगा, उठा देंगे, वही क्या वही तो मेरा क्या है, रॉन्ग टर्म माना जाएगा। भाई सीरीज में हमारे जो सब आपस में एक ही नंबर कटते चले जाएं वो सब क्या माने जाएंगे, सिंपल हो गए। और जो नहीं कट रहा अकेला खड़ा है वही क्या हो जाएगा, ऑड हो जाता है, छुटाना पड़ेगा आपको, वही यहाँ बताया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है जब निकालना होगा। 9 का निकाला हमने, अगर तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर पहला 9 था हमारा, तो पहले आप ये तोड़ो, उस बैकअप करेंगे अगर हम, क्योंकि 3 स्क्वायर लेंगे सबसे नहीं कटेगा, पहले स्टार्टिंग 2 से करते हम लोग, 2 स्टार्ट किया हमने चेक करने के लिए। अब 2 का क्या करिए, क्यूब करिए, 2 क्यूब कितना हो जाएगा
2 into 2 into 2 मतलब स्टार्टिंग 2 से ही करते हैं मान लो, तो और फिर और बड़े फिगर होते तो 3 से भी कर सकते थे हम लोग, 4 से भी कर सकते थे हम लोग, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से पहले, फिर 2 से करेंगे क्यों बनाते हैं अगर हम लोग, तो 2 into 2 into 2 कितना होगा 2 into 2 4 और 4 2 जा 8 होता है, तो यहाँ से मतलब 9 के दायरे में आ रहा है, बचा कितना 1 बचा, हम क्या किया 2 का क्यूब किया प्लस 1 कर दिया, इसका मतलब 2 का क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 9 होगा नहीं होगा, 9 को तोड़ के इस रूप में लिख सकते हैं हम लोग, इसको सॉर्ट करने के से काम कर रहे हैं हम लोग, और बड़े फिगर होते तो 2 की जगह 3 4 भी ले सकते थे, ऐसा नहीं कि 2 ही क्यों लिया, बस समझ आ रही है दूसरी, फिर 2 से कट जा रहा है हमारा, अगर 3 लेते 3 क्यूब करते तो 9 तो प्लस 1 ना कर पाते हम लोग, क्या और भी निकालना है हम लोगों को, उसके बाद अब यहाँ दूसरे में आ जाओ, इसमें समझ लो 2 के बाद नंबर मेरा बढ़ता चला जाएगा, सेकंड में आना हम लोग को, 2 के बाद 3 लीजिए, अब स्टार्टिंग यूज करते हैं हम लोग, अब 3 लीजिए, 3 का क्यूब 1 करिए, ठीक कितना आ रहा है 3 into 3 9 9 into 3 27 28 और 28 प्लस 1 कितना हो गया, आ रहा है नहीं आ रहा है बोलो 27 कितना आ जाएगा ये, आ रहा नहीं आ रहा है, उसके बाद आगे बढ़ जाइए आप 4 क्यूब प्लस 1 करिए कितना आता है 65 सर। हाँ हाँ ठीक है हाँ, और आप आगे चेक कर लो, इसका चेक करो, इसका चेक करो, थर्ड बार 4 चाहिए, 4 कितना आता है, वैभव पकड़ लिया बात को, अभी तक समीर तुम पकड़ी बात को, ये पकड़ लिया है, यानी हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 सारे फिगर का 2 3 लेते जाएंगे, जो कवर मैच करता जाएगा वो सेम हो गया, और जो एक्स्ट्रा हो जाएगा वो घट जाएगा, यहाँ पर तो क्या किया था 2 क्यूब प्लस 1 किया था हम लोगों ने, तो क्या हो गया था 9 में आता रहा, ठीक है, तब 9 टूट गया था हमारा, फिर 29 तोड़ा हमने, तो मेरा जब उसको 25 तोड़ा हमने 28 ही आ रहा है हमारा, 29 नहीं आ पा रहा था, लेकिन और भी चेक कर लें, आगे चेक किया हमने, अगला इसको 4 मानिए, 4 मान चलेंगे, क्या हो जाएगा 4 into 4 into 4 कितना होता है 64 और प्लस 1 65 हो तो गया, जैसे मतलब ये कवर हो जा रहा है हमारा, सही है हमारा, इसके बाद इसको चेक करो 1 2 6 को चेक करो, तो 5 लेना पड़ेगा, आगे बढ़ो, तो 5 क्यूब कितना होता है 5 5 जा 25 25 करो 5 तो 125 हो जाएगा, 125 प्लस 1 126 हो गया, यानी ये भी सही हो रहा है, यानी इससे देखा जाए तो सब मेरा क्या हो जा रहा है सही हो जा रहा है, खाली एक ही गड़बड़ हुआ है, कौन सा 29 वाला, क्योंकि यहाँ कदम क्या आ जा रहा है 28 आ जा रहा है हमारा, जबकि यहाँ से उसको क्या 29 दिया, इसमें हम कह सकते हैं कि इस पूरे सीरीज में से सारे सीरीज हमारे कट जा रहे हैं, खाली एक क्या है 29 जो है और हो जा रहा है, डिफरेंट टर्म से बाहर है हमारे, ये मेरा टर्म, तो कोई पूछा हमसे फाइंड अ रॉन्ग टर्म, इसमें कौन सा है ये रॉन्ग टर्म है 29 वाला, तो इनको देखना पड़ता है, समझना पड़ता है क्या टर्म चल रहा है, कभी क्यूब से कभी स्क्वायर से हम लोग कवर करते हैं, टर्म देखना पड़ेगा, पैटर्न देखना पड़ेगा, सीरीज में कौन जो सीरीज क्या चल रही है ऑन द स्पॉट, वैसे दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं रीजनिंग क्वेश्चन, कि आपको लॉजिक देखना है, आपका दिमाग सिस्टम कितना काम कर रहा है, आप देख के समझ पा रहे हैं, लॉजिक लगा पा रहे हैं कि किस लॉजिक से हुआ है ये, इसी बोलते हैं लॉजिक, जो कि इस बार ऐड हो गया आपका। चलिए फिर आगे, अभी स्टार्टिंग शुरू किया हमने, अब कह रहा है फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ सीरीज, अब इसमें से मिसिंग पूछ रहा है, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज में 1 9 25 49 81 121, इसमें से वो मिसिंग सीरीज पूछना चाह रहा है, मिसिंग कौन है इसमें से, इसमें मिसिंग क्या है 1 9 25 49 81 9 सर, क्यों, कैसे कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये सारा स्क्वायर दिया है, केवल 9 स्क्वायर नहीं है सर, क्यों 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे 8 आएगा, सुनो मेरी बात सुनो, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही रह जाएगा, ठीक है ना, वही मतलब हो गया, अगर 9 तोड़ना होगा तो क्या करना पड़ेगा हमको 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद अगर 25 तोड़ना होगा तो 5 का स्क्वायर होता है, मतलब दिख गया हमको, अच्छा ये क्या चल रही है सीरीज, इसका सीरीज चल रही है, वन का भी 1 आएगा, 9 का 3 का वो स्क्वायर है, और जो क्या है 25 5 का स्क्वायर है, और 7 क्या है ये 25 49 क्या है 7 का स्क्वायर है, 7 7 का 49 होता है, स्क्वायर दिख रहा है हमको, 81 क्या है 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, उसके बाद तो ये 121 क्या है 11 का स्क्वायर है, अब हम क्या करेंगे सबका स्क्वायर में स्क्वायर चल रहे, केवल एक क्यूब में चल रहा है, इसकी जो मिसिंग फिगर है ये पूछा जा रहा है हमसे, तो हमने पैटर्न देख लिया है, इनका सीरीज क्या चल रही है, ये सब स्क्वायर में चला रहे हैं, यानी कि जहाँ देखो 1 3 5 7 देख रहे हो, इसका मतलब उसके बाद फिर ये 11 ना, ये कहाँ गया 11 दिख रहा है, हाँ इधर मिसिंग दिख रहा है ना आपको, अब आप क्या क्या समझेंगे यहाँ पर, इसका मतलब आप ये क्या माने, इसके बाद अगला फिगर क्या होगा आपका, 11 में क्या आएगा आपका 13 का
बस समझ आ रही है कि गैपिंग दिख गया हमको, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, ऐसे सो ऑन चलता चला जा रहा है वैल्यू। तो 11 जा रहा है हमारा, जाहिर सी बात है जब ये 1 3 5 7 9 11, तो यहाँ क्या होगा, एक एक को छोड़कर कर रहा है सर। तो गैप हो रहा है ना, डबल गैप समझ 13 हो जाएगा यहाँ पर। तो 13 का स्क्वायर कर लीजिए आप, 13 का स्क्वायर 169। यही आपका मिसिंग फिगर होगा। अब आप कहिए इसके लिए कोई सर फॉर्मूला बताइए, इसको हम रटेंगे, इसको समझेंगे, तो कहाँ समझ पाएंगे आप। यहाँ पर फॉर्मूला नहीं, यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना है कि पहले क्वेश्चन देखना होगा, समझना होगा क्या पैटर्न पे दे रहा है, क्या वो चाह रहा है, किस सीरीज में जा रहा है और आगे क्या होने वाला है उसका, ये आपको चेक करना रहेगा। उसी हिसाब से दिमाग पर जोर डाल के समझना होगा और क्यों आंसर निकालना होगा। अब यही पूछ रहे हैं कैसे निकालेंगे आप, पहले आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे किस टर्म पैटर्न इसका क्या दिया हुआ है, जो पैटर्न जो सीरीज चल रही है उसी में अगला भी होगा, इसका मतलब। कुछ पूछना चाहो संभवी, संभवी रुके हैं संभवी, any queries there you can ask। No sir। आपकी क्या नाम है, वैभव, आपका खुशी, कोई क्वेरी, मुस्कान क्वेरी, चले आगे। चलो अब आपके सामने आ रहा है अल्फाबेटिकल, अल्फाबेट सीरीज आपके सामने आ रही है। ये क्या कह रहा है, फिर वाला रहेगा अल्फाबेट में क्या रहेगा, आपको एबीसीडी से ये अल्फाबेट दिए जाएंगे। आप जानते हैं कितने होते हैं अल्फाबेट हमारे, 26 होते हैं। तो 126 में भी दिया रहेगा, उसमें कोई कोई मिसिंग दिमाग लाइन पूछ करेगा आपसे, अब अल्फाबेट के बारे में बात करेगा। तो देखो अब एग्जाम्पल से जब बात करते हैं, टाइम वेस्ट किए, आपसे पूछ रहा है फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है, जैसे आपने पूछा ना नंबर सीरीज में नेक्स्ट टर्म पूछा ना आपसे, स्क्वायर का मिला के हम आगे फिर से बता दिए रहे, बस समझ में आया था। अब यहाँ पर नंबर में पूछ रहा है, यानी BKS BJT FTU HHV ये दे दिया। अब इसके बाद का अगला क्या टर्म होगा इनका, समझे। अभी पूछ रहे हैं कि जिस अब हमें देखना पड़ेगा ये जो DJT बनाए हैं, FJU इसे बनाए हैं, ये किस पैटर्न पे बनाए हैं, उसी पैटर्न पर हमको अगला भी बनाना पड़ेगा। सो ऑन बनता चला जाएगा। तो पहले समझना पड़ेगा हमको क्या है। तुम देखो पहले B क्या नंबर पर आता है, B सेकंड नंबर पर आता है, A के बाद B सेकंड नंबर पर आता है। अच्छा K कब आता है, हाँ K किस नंबर पर आया है, 11 नंबर पर आया है। S कब आ रहा है, 19 नंबर पर आ रहा है। तो हम अगला सीरीज हम कैसे देखते हैं। अच्छा हमने देखा B है K और S है, अगला चेक करो D आया है, D कब आ रहा है, 4। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि पहले सीरीज से दूसरे सीरीज जो इन्होंने बनाया है, तो पैटर्न इन्होंने क्या लिया। पहले हमें क्वेश्चन का पैटर्न समझना पड़ता है, उसके बाद अपना आंसर लगाना, दिमाग लगाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो। पैटर्न देखो कि B के बाद इन्होंने D लिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब देखा जाए कि B के बाद तो C आता है, तो C छोड़ के D पकड़े हैं ये। अच्छा यानी कि B के बाद एक लाइन छोड़ के D पकड़े हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद K लिखा है, तो K के बाद इन्होंने क्या पकड़ा है, J पकड़ा है। तो K कब आता है, K के बाद क्या आता है, हाँ बोलो K के बाद क्या आता है, सर माइनस किया हुआ, क्या माइनस किया हुआ है, इसमें सर माइनस मतलब कि जैसे के में सर जेगन है। तुम चुप रहो, अभी तुम चुप रहो। आयुष्मान तुम बताओ, तुम कुछ बोल रहे थे आयुष्मान हमसे। हाँ सर, ये पहले 2 फॉरवर्ड गया है, B के बाद D ले लिया है, फिर K के बाद यानी एक रिवर्स आया है, फिर उसके बाद फिर एक फॉरवर्ड चल गया। बस समझो बात को। यानी कि पहला मैं चेक किया था वैभव, तो B के बाद तो समय लगता है, बच्चा सीखते वक्त घबराना मत, समय लगेगा। एक बार जहाँ आपका पटरी बात की लाइन आ गई ना, ट्रैक पर गाड़ी आ गई आपकी, तो दिमाग करना काम में चालू कर जाएगा। इसमें थोड़ा समय लगता है और मेहनत भी लगती है, तब इसे लॉजिकल है, किसका दिमाग इसका कितना है, तो समझना सीखना पड़ेगा लॉजिकल। जहाँ से विचार करेंगे आपको ट्रैक मिल जाएगा, अच्छा सोचने की एक दिशा मिल जाएगी कि क्या सोच है, कैसे सोचा जाता है, तो आप कर लेंगे। फिर उसके बाद तो हम देखा हमने कि B के बाद उन्होंने D लिया था, B का एक मिसिंग करके अगला D लिया है। अगर इसके बाद K की बात करें, K लिया था फिर उन्होंने J ले लिया है। अब चेक करो K के बाद पहले लिया है J, K के पहले J आता है, यानी कि एक अक्षर जो था पहला जो फिगर लिया कोडिंग किया इन्होंने, एक छोड़ के फॉरवर्ड लिया था, और जो अगला सेकंड वर्ड है उन्होंने क्या लिया है, बैकवर्ड ले लिया, पीछे ले लिया है। वर्ड पीछे चेक करते हैं, S है, S के बाद क्या लिया है इन्होंने, T ले लिया है, तो S के बाद T आता है, यहीं पे क्या है, फॉरवर्ड है। बस समझ में आ गया। उसी प्रकार से अब हम यहाँ भी पैटर्न लगा लें, अगर इसका भी चेक कर लो, D के बाद क्या लिया है, F लिया है, तो D के बाद क्या आता है, E F आता है। वही पैटर्न है जो पहले पैटर्न में था, वही पैटर्न है, एक वर्ड फॉरवर्ड हो गया है। फिर उसके बाद क्या है,
जे के बाद क्या लिखा, नो लिखा है, आई लिखा है, तो इसका मतलब एक क्या हो गया, बैकवर्ड है। यही पैटर्न जो इसके पीछे पैटर्न था। उसके बाद फिर क्या है, टी के बाद यू लिया है, ये भी क्या है, वही पैटर्न हो गया है जो इसके पहले था। तो हम समझ गए, अच्छा ये लोग कोडिंग जब करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो पीछे वाले क्या करते हैं, एक वर्ड फॉरवर्ड चले जाते हैं, उसके बाद फिर एक वर्ड, दो वर्ड फॉरवर्ड है, एक वर्ड पीछे है, फिर फॉरवर्ड है, ऐसी कोडिंग बनती है। उसी प्रकार से अगर एच एस बी के बाद बचा जाए तो एच के फॉरवर्ड करो पहले, एच के बाद क्या आएगा छोड़ के, एच के बाद छोड़ के क्या आता है, एच के बाद छोड़, आई छोड़ना पड़ेगा, छोड़ के फॉरवर्ड जे आता है, तो इसका मतलब इसके बाद जो अगला टर्म बनेगा मेरा जे बनेगा। फिर लिखा एच लिखा है, अभी क्या चाहता, एच के हमको क्या लेना होगा, एक स्टेप पहले बैकवर्ड लगाना पड़ेगा हमको, यही टर्म इनका चल रहा था। तो एच के पहले क्या आएगा, जी आता है, तो इसका मतलब जी आएगा, और फिर वी वाले में क्या है, अगला लेना पड़ता है, फॉरवर्ड लेना पड़ता है तीसरे स्टेप पर। वी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू, इसका मतलब आंसर आपका आ गया जे जी डब्ल्यू आपका आंसर होगा। यानी कि इस पैटर्न में बी के एस डी जे टी एफ आई यू एच एच बी के बाद जो अगला बनेगा वो क्या बनेगा, जे जी डब्ल्यू बनेगा। तो इसी की तरह से कैरी ऑन करते चले जाएंगे हम लोग, इसके बाद ही बना लेंगे हम लोग वर्ड, कोई दिक्कत। अब खुशी जी सोच रही हैं सर इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, हाँ बेटा हाँ, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, बिना दिमाग के कुछ नहीं होने वाला है। आराम से बैठ करके अब कुछ नहीं होने वाला, जो भी होने वाला है मेहनत से होने वाला है। जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा आपकी मेहनत डिपेंड करेगा, जितना आप मेहनत करेंगे मेरे साथ और खुद से उतना ही रिजल्ट मिलने वाला है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना, दिमाग तो लाना पड़ेगा और मेहनत भी करना पड़ेगा। जितने प्रोसेस हो सकते हैं मैक्सिमम में से हम कोशिश करके कवर कर देंगे आपका, उसके बाद आपको भी मेहनत करना है मेरे साथ साथ, टाइम भी लगेगा, इससे टाइम हमने बढ़ाया हुआ है। हम 2 शिफ्ट क्लास दे रहे हैं, एक ही शिफ्ट में अगर 4 घंटे बढ़ा देंगे पहले लगे आप लौट जाएंगे, होता है ना बच्चों का, 1 घंटे 2 घंटे के बाद क्या होने लगती है, फिर दिमाग को उतना काम करना थोड़ा स्लो हो जाता है, इसके उतना फिर नहीं मन लगता है 2 घंटे के बाद। साकी होती है, सर जी कहता है हमारा कि एक बार 4 घंटे नहीं बढ़ा सकते आप, इसलिए हम 2 पार्ट में कर रहे हैं आपको, मॉर्निंग में ले रहे हैं 2 घंटा, इवनिंग में ले रहे हैं 2 घंटा, ताकि 4 घंटे पढ़ेंगे। अगर टोटल 2 शिफ्ट पढ़ेंगे हम तो रिवाइज भी आप करने मौका मिल जाएगा और समझ भी लेंगे आप, माइंड भी वर्क करेगा अच्छे से आपका। तो मेहनत तो करना पड़ेगा उसी। तो रेडी हैं कि अभी भागना चाहती हैं, पक्का वैभव संभवी रेडी हो, यस सर। कुछ पूछना है इसमें कि क्या पैटर्न रहा, पहले खुद से दिमाग लगाना, पैटर्न समझना होगा और उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन निकालना होगा। तो संभवी जी कुछ पूछना चाह रही हैं तो पूछ सकते हैं हमसे आप। नो सर। एनी वन एनी क्वेरी, कोई भी नुकसान नहीं, कोई बच्चा है कोई करता है, चाहे सामने बैठा हो चाहे ऑनलाइन वाला हो, दोनों बच्चे मेरे बराबर, दोनों साथ में क्लास कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं है, इसलिए आप कोई भी कभी कुछ पूछ सकता है, कोई दिक्कत। जो आप पूछ रही हैं ऑनलाइन वाले यहाँ भी सब सुन रहे हैं, सब जवाब पा रहे हैं, सबको जवाब मिल रहा है, आप जो पूछेंगे सबको जवाब मिलेगा। मैंने की क्वेरी सबकी क्वेरी साथ में होगी तो कुछ सीखने को मिलता है, जरूरी नहीं कि आप पूछे तो आप ही जब सुनेंगे उसका। मान लो समझ कुछ पूछ रही है, अगर हम उसका जवाब दे रहे हैं तो आप भी सुन रहे हैं, आप भी सीखेंगे ना उस चीज को, जो क्वेरी आई है, तो दोनों फायदा होगा। तो क्वेरी करिए, क्वेरी में कोई दिक्कत, कोई कमी मत करिए, जो मन में आए डिस्कस करिए, तुरंत पूछिए हमसे, वेट मत करिए बाद पूछ लेंगे, बाद में कुछ नहीं होता, बाद में आप भूल जाएंगे। इसलिए जो प्रॉब्लम आए तुरंत डिस्कस करो, एकदम हम लोग लाइव हैं। ऐसा नहीं कि पहले रुक जाओ, पहले हम पढ़ा लें खत्म कर लें 1 घंटे बाद तब पूछना, तो मजा नहीं आएगा। अभी दिक्कत आएगी तभी पूछोगे ना, तब ना आगे बढ़ेंगे, वरना आगे नहीं समझ में आएगा। तो जो भी क्वेरी आ रही है तुरंत पूछिए, सबके सबसे हम कह रहे हैं, जो यहाँ बैठे हैं वो भी, जो घर पे वो भी, सबसे कह रहे हैं इमीडिएट। और आप लोग अलाउ करेंगे कि हाँ सही है आगे बढ़िए, तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सीखने बैठे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम लोग सीखना है हमको, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। क्या बोलो दूसरी आगे बढ़े, कुछ पूछना है, सबकी ओर से अलाउ है, चल सकते हैं वो, दिक्कत नहीं आ रही है सर ये वाला आ गया, इसके नीचे वाला सर इसमें कंफ्यूजन रहा। यही तो कह रहे, कब से यही ना कर रहे हैं कि ये आ गया तो आगे बढ़े, आप इसको अलाउ करिए हमको, आगे बढ़े, हम नीचे भी आते हैं फिर हम। आइए चलिए, अब इसमें बात करना होगा, इसमें यहाँ थोड़ा दिमाग आपका और लगेगा, थोड़ा ऐसा दिमाग और खपाना होगा। यहाँ पर क्योंकि दो मिसिंग दे रखा है, मैक्सिमम जो पॉसिबल जो लॉजिक हो जाता पाता है वो लगा पाते हैं हम लोग। हो सकता है जो हम लॉजिक लगा रहे हैं उसमें से उससे नियर टू वाला आंसर मिल रहा है, तो नियर टू वाला भी आंसर मेरा हो जाता है वही आंसर। ठीक है, देखो क्या कह रहा है इसमें, कहाँ गया संभवी जी, देख पा रही, सुन पा रही, नहीं सुन पा रही है? हेलो, यस सर। बात करते रहिए हमसे, ताकि नहीं हम ऐसा ना हो जाए कि हम कहते हैं कि हम बोले जा रहे हैं, तो और आप लोग जो सामने बैठे बच्चे तो देख रहे हैं उसको हम, और जो लोग घर पे हैं कैमरा अपना ऑफ किया, हम कैसे देख पाएंगे उनको? तो वो लोग कहीं चले जाएंगे, तो बात करते रहिए हमसे, बिल्कुल छोड़ दिया, क्लास कोई मिस ना करें। देखिए इसमें क्या रहा है, इसमें
लेटर सीरीज बता आप सामने आ गया तीसरा पॉइंट। इसमें दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ स्मॉल लेटर व्हिच फॉलो अ सर्टेन पैटर्न पर रहेगा। However, some letter are missing. Some series कुछ मिसिंग कर दिए जाएंगे उसमें से आपको। These missing letters are then given in a proper sequence as one of the alternatives. उसके सीक्वेंस में रहेगा। ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ दिया एग्जांपल फाइव कर आपसे, पहला दिया है AAB, स्मॉल लेटर दिया हुआ है, डैश दे दिया, फिर पूछ रहा है ट्रिपल A, फिर पूछ रहा है BBA, अब फिर डैश दे दिया। अब आपको पूछ रहा है इसमें आंसर क्या, इसमें दो चार ऑप्शन दे दिए हैं आपको। पहला इसमें दे रहा है आपसे कि द फर्स्ट ब्लैंक स्पेस जो होगा उसमें फिल्ड बाय बी सो दैट वी हैव, अच्छा इसमें स्टेप दिए हुए ना, इसमें ऊपर दिया आंसर, इसका आंसर ये दिया है ना, चार आंसर ये ABCD आंसर दिया हुआ है। अब ये पहला आंसर क्या है, BBA का है या ABB का है या BAB का है या फिर AA का है। ठीक है ना, तो अब हम देखना पड़ेगा क्या सही हो पाएगा इसमें। पहले इससे पहले पूछना पड़ेगा हम लोगों को। तो पहले जब AAB है, अब दो पैटर्न देखो, इनका पैटर्न क्या कह रहा है, इनका पैटर्न कह रहा है कि पहले AAB है, उसके बाद ट्रिपल A हो गया, फिर पलट गया, समझ लो, फिर क्या हो गया, ये BBA हो जा रहा है, फिर आगे पलटेगा। अच्छा, यहाँ पे जब AAB हुआ है, ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो एक्सप्लेन कर लो इसको, कह रहा है द फर्स्ट ब्लैंक स्पेस शुड बी फिल्ड बाय B। पहला जो क्योंकि AAB है, उसके बाद जो शुरू होगा वो B शुरू होने वाला है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग, क्योंकि यहाँ पर A के बाद B शुरू हो रहा है अगले बात से, यहाँ भी A है, इसके बाद B होना चाहिए यहाँ पर। अच्छा, सो व्हाट वी हैव टू A by to B, फिर उसके बाद सेकंड ब्लैंक लेटर स्पेस होगा should be filled should be either A, so that we have this A followed by the 3 B's and the list is and the last space must be filled by the A. So we have two possible answer होगा, या तो हमारे पास कह सकते हैं BBA या BAA या BBA, दो पॉसिबल आंसर हमारा हो सकता है यहाँ पर। क्योंकि जो अब इसमें सही बात है, या हम BBA कहें या हम BAA या BBA कहें हम, लेकिन हम देखना पड़ेगा ऑप्शन दिया है। अब जो मेरे पास नियरेस्ट आंसर रहेगा उसी को लेंगे। हम मेरे सामने दिख रहा है कि इन दोनों में से पॉसिबिलिटी में से मेरे पास क्या दिख रहा है, BAA हमको दिख रहा है आंसर यहाँ पर। इन दोनों पॉसिबल आंसर में से हमको BAA दिख रहा है, यही मेरा आंसर होगा, इसी का फिट किया जाएगा। आपका आंसर ए करेक्ट होगा। AAB के बाद ABB आने वाला है आपका, या फिर BBA भी आ सकता है, जैसे यहाँ लिखा है ट्रिपल A के बाद BBA भी लिखा था, देखो यहाँ पर BBA था ना यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर आपका फिर AA की बात BBA भी कर सकते थे यहाँ पर हम लोग तुरंत, यानी कि AB के बाद BBA भी हो सकता है आपका और BAA भी हो सकता है आपका, तो यहाँ पर ट्रिपल B सामने है। दोनों में पॉसिबल जो नियरेस्ट होता है उसी को लेते हैं। तो ऑप्शन जो दिया हमारे सामने BAA दिया हुआ है, तो BAA को ही लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि उसमें BBA का ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास। जो ऑप्शन सामने है उसमें सेलेक्ट करना था हमको, इसमें से मेरा आंसर BAA का आंसर सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए दिमाग लगेगा। अब बात करना हम लोगों को कोडिंग का, और ये समझ में आया वाला। अच्छा नहीं सर, ये वाला बहुत ज्यादा घुमा कंफ्यूज कर दे रहा है, दिमाग तुम्हारा पूछ कर दे रहा है। अच्छा फिर सुन लो एक बार, ये समय लगेगा खबर करने में, समझ लीजिए, फिर सुनिए एक बार। इस लेटर में जो है ना, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल वाली बात आ गई, एग्जैक्ट वाली बात रही थी, तो बात समझ में आपको आ रही थी। हाँ देखो यहाँ पे जो ऑप्शन ब्लैंक दे रखा है, इसका ब्लैंक देखो, अगर तो पहले कहा है AAB कहा, फिर डैश कर दिया, फिर AAA कहा, फिर उसके बाद BBA आ गया। यानी हम देख रहे हैं कि आपका जो अगर इस सीरीज में अगर आप देखिए, इस सीरीज में आप देखिए तो A के बाद क्या आया है, B आया है, B आया है ना, ठीक है ना, और दूसरे A के बाद फिर क्या है, फिर B आ गया। यानी पहले A के बाद अगला लेटर लिया गया है, दूसरे A के बाद फिर भी उसके अगला लिया गया है, और फिर A के बाद क्या है, फिर उसका वही A दिया गया है। तो उसी पैटर्न में अगर यहाँ काम करेंगे तो A के बाद क्या होगा, B होगा, ठीक है ना, और फिर इसके बाद फिर क्या होगा, हाँ फिर A के बाद फिर B होना पड़ेगा ना, फिर रखना पड़ेगा, तो A के बाद फिर B रखना पड़ेगा, उसके बाद A चल ही रहा है हमारा। तो अगर आपके हिसाब से चला जाए तो आपके हिसाब से जो आंसर आप आना चाहिए BBA आंसर आना चाहिए आपका। आपके साथ बात करें हम तो आंसर आपका BBA का आना चाहिए था, लेकिन हमारी मजबूरी थी, जो हमको 4 ऑप्शन दिया हुआ था, इस ऑप्शन में BBA आंसर नहीं दिया है, हमको BAA दिया हुआ था, तो मान सकते थे यहाँ, इससे हमको उससे नियरेस्ट जो आंसर क्या होगा मेरा, इसके बाद क्या था हमारा, A के बाद B आना था हमारा, उसके बाद आगे AA दिख ही रहा है हमको, तो BAA रखना पड़ेगा हमारे मजबूरी। अगर सही एग्जैक्ट आंसर देखा जाए आपका, अगर जो वैभव कह रहा है तो सही कह रहा है, उसका आंसर BBA आना चाहिए था, क्योंकि A के बाद B आना चाहिए आपका, ये पैटर्न जो हमारा कह रहा है उसको ये होना चाहिए हमारा। तो एग्जैक्ट कुछ नहीं कहता, खाली ऑप्शन न दिया होता तो हम लोग BBA लगाते हम लोग,
कम से कम अल्फाबेट यूज करना। हाँ चलो ठीक, कोशिश करोगे बिल्कुल आएगा। अब बात करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग की बात करते हैं हम लोग, और देख लेते हैं। तो कोडिंग जब भी करेगा तो लेटर कोडिंग करेगा चाहे नंबर कोडिंग करेगा, ठीक है, दो कोडिंग करेंगे आपके सामने की जाएगी। जो लोग कोड बनाते हैं ना कोड वर्ड, तो जो सेंडर होता है कोई चीज कोड वर्ड में भेजता है और जो रिसीवर होता है उसको डिकोड कर देता है। डिकोड जब करते हैं तो मान चल जाता है। तो जो एक्सपर्ट्स रहते हैं वो डिकोड करते हैं, लॉजिक देते हैं किस लॉजिक को कोड बनाए गए हैं। जिस लॉजिक पर कोड बना गया रहेगा उसी लॉजिक पर डिकोड किया जाएगा, ताकि आराम से उसको मैसेज बीच में जितने लोग भी साथ से गुजरा है कोई समझ ही नहीं पाएगा, बस सेंडर जानेगा और रिसीवर जानेगा। कोडिंग मतलब नहीं होता है कि भेजने वाला उसको कोड करे और पाने वाला उसको रिसीवर उसको डिकोड कर ले। चलिए, तो कोडिंग क्या होगी, लेटर में भी हो सकती है तो कोडिंग आपकी नंबर में भी हो सकती है, दोनों कोडिंग हो सकती है आपकी। लेटर में अगर बात करें तो अल्फाबेट्स के हिसाब से चेंज कर दिया जाता है, वर्ड के साथ चेंज करते हैं। अब जैसे इसी बात करते हैं, केस वन बात कर ले हम लोग। क्या है केस वन में, टू फॉर्म द कोड फॉर अनदर वर्ड, हमको अनदर वर्ड को कोड करने को क्या रखा है करना हो, तो कह रहा है इफ एन सर्टेन लैंग्वेज एम वाई, ये हमसे कहना चाह रहे हैं भाई साहब कि अगर एम वाई एस टी आई एफ वाई कोडेड, यानी इस वर्ड को कोड किया जा रहा है एन जे टी यू जे जी जे में, आप समझे, यानी रियल वर्ड हमारा ये है, इन्होंने चेंज कर दिया, उसको कोडिंग कर दिया, इस कोड को कर दिया इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब पूछना चाह रहा है, अब आप बताइए कि MENESIS को कोड करेंगे तो क्या आएगा लैंग्वेज, जिस पैटर्न समझना होगा। इस वर्ड को इस वर्ड में कोड किया गया है तो इस वर्ड को कोड करेंगे तो क्या वर्ड बनेगा, कोडिंग क्या होगी आपकी, बात समझी, बात समझ आ रहा है। अब आपको दिमाग लगा के देखना पड़ेगा सर क्या है, कैसे कोड कैसे बनाया है, कैसे हम समझें लेटर को, इस टाइप का समझना पड़ेगा हम लोगों को। अब देखिए सर इसमें सारा एक फॉरवर्ड जा रहा है, फॉरवर्ड दिख रहा है हमको, दिख रहा है ना, यानी क्या देखा जाए, पर इसी पर रिसर्च करेंगे हम लोग, इस पर रिसर्च करेंगे तभी नहीं वो काम हो पाएगा। एम के बाद एन आता है, एन लिखा है, वाई के बाद जेड आता है, जेड लिखा है, एस के बाद टी आता है, टी लिखा है, ठीक है, फिर टी के बाद यू लिखा है, फिर आई के बाद है ना, के बाद जे आता है, एफ के बाद जी, वाई के बाद बात समझ में आ गया। तो इनका पैटर्न हमने पकड़ लिया, इसा पकड़ा नहीं पकड़ा पैटर्न, हमने इनका पैटर्न पकड़ लिया कि सर एक एक वर्ड क्या है फॉरवर्ड है, तो जाहिर सी बात है इसको भी अगर कोडिंग करना हो तो एक एक वर्ड बढ़ा दो, आगे कोडिंग मिल जाएगा। लॉजिक समझ में आया, बढ़ाओ खुशी बढ़ाओ। एम के बाद क्या आता है, एन की के लिखो लिखो लिखो, लिख के कर लो, तुम इसको वर्ड लिखो और लिख के उसका अगला वर्ड लिखो, अब बताओ क्या आंसर आया फाइनल, जल्दी करिए, क्या क्या हो जाएगा सर NFO सीडी, अच्छा चीटिंग हो जाएगा, तो भी हटा देते इसको, हम चीटिंग मत करिए आपके लिए, अब नहीं हो पाएगा, भरोसा करने आप करिए भरोसा। सर NFOFS आप बताइए मैडम, JT, ठीक है अंकल पूछ लें, ठीक है बढ़ा दिए आगे जी ये बात। अब ऐसे अनजाने में रखेगा तो भैया ये कौन सा आप कोडिंग किए हैं, आप तो कोड करने कर रहे हैं पैटर्न पर, तो कैसे पकड़ेंगे हम लोग, तो पहले जो कोडिंग हुआ है उसी को वॉच करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि किस पैटर्न पर है, बैकवर्ड पर है फॉरवर्ड पर है, ठीक है, या कितने वर्ड बैकवर्ड है कितने वर्ड बैक फॉरवर्ड है, उसको समझ करके चेक कर लेते हैं, उसी हिसाब से कोड करेंगे। ऐसी कोडिंग करना होता है, ऐसी डिकोडिंग भी सीखेंगे हम लोग, ऐसे डिकोड वाला भी सिखाया जाता है। अक्सर बड़े बड़े चीजें जो कोडिंग में आता है, तुम लोग अक्सर तुम लोग मूवी देखती होगी, मूवी में जो बम वगैरह ब्लास्ट करने रहते हैं सब कोड डाले रहते हैं, तो हमारे जो इंटेलिजेंस वाले डिपार्टमेंट वाले होते हैं इंडियंस, वो क्या करते हैं उसको उस कोड को लोग डिकोड करते हैं, कैसे करते हैं समझते हैं पहले लॉजिक क्या है, लॉजिकल रीजनिंग यही काम आता है आपका हमेशा हर जगह। इसलिए आज के ऐसा कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं रह गया जहाँ पे एग्जाम पास करना हो और उसमें आपकी ये रीजनिंग ना आए, रीजनिंग हर जगह आता है, जो रीजनिंग पढ़ना बहुत जरूरी है। यही से आपका कोई भी एग्जाम पास करेंगे आप, देखेंगे एग्जाम देंगे आप, रीजनिंग रहेगा उसमें, कोई भी कंपटीशन बैठेंगे आप रीजनिंग रहेगा उसमें, क्योंकि आपका माइंड लेवल सिक्स सेंस इसे बताता है कितना है आपका। सबका हो गया, एक्चुअली नहीं होगा ना वैभव, बोलो। तो मिला लीजिए,
यही आया आपका NZTUJ GZ आया है, मिलाओ दूसरा कुछ आया है कुछ नहीं, सेम है, बस ऐसे 400 लिख जाएगा, आप निकाल के पर्चा लगा लीजिएगा। तो आपको पहले समझना पड़ेगा। इसकी भी सीट आपको हम अभी प्रिंट आउट मिल सकता है और हम आपको सेंड कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको। ठीक है, एक और कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इफ टैप टैप को कोड किया गया है SZO में, तो आप फ्रेंड को कोड करिए इसी पैटर्न पर। आंसर मत दिखाइए सर, ठीक है नहीं दिखाते हैं, लो छिप गया। अब तुमको दिमाग लाना पड़ेगा कि सर टैप को अगर TAP को अगर हम SZO कह रहे हैं तो फ्रेंड को क्या कहेंगे? सर एक बैकवर्ड ले जा रहा है इसमें, सारा बैकवर्ड बताओ नहीं, तुम करो अभी में ऑल भी कर रहे हैं ना, सब सुन लेगा। तो सबका दिमाग चलाने दो कि क्या कह रहा है, क्या दिमाग लगाएं, कैसा अगला फ्रेंड क्या बनेगा। सर हो गया। हो गया, अच्छा आनला जी लगा ली। और किसका है? आयुषी संभवी, सबका लग गया कि नहीं बताइए आयुषी जी? संभवी जी आपका हुआ? हो गया, कैसे किया, क्या बटन लगाइए उसी? सुन ली इसलिए आप कुछ समझ गई थी, तुम समझ गई थी? तुम वैभव आयुष्मान सुन लियो या समझ गए थे? समझ गए थे। क्या करना था इसमें? बैकवर्ड करना था। मतलब कैसे बैकवर्ड करेंगे आप? कैसे बैकवर्ड किया आपने? पीछे करेंगे। हाँ, एक बैकवर्ड था, दो बैकवर्ड था सर, एक बैकवर्ड था। इसका मतलब हमको जब बैकवर्ड करना हो, ये बैकवर्ड चल रहा है, हम देख लिया हमने जो एक बैकवर्ड चला था, तो हम फ्रेंड में सामने दिया गया था, तो फ्रेंड के पीछे क्या क्या बैक लगा दिया हमने। तो बता दीजिए क्या आपका आया था? यही आपका आया था EQHDMC, यही आया था, बोलो। इसका मतलब आज से हम लोग फ्रेंड को क्या बोलेंगे? ये फ्रेंड हमारा क्या है? EQHDMC है। कुछ समझ नहीं पाया कि बारे में बात कर रहा है ये हमसे, मगर सामने समझ जाएगा, उसको पता है कोडिंग करना। जब पता है सिस्टम पर है हमारा कोडिंग, तो हम फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, बैकवर्ड भी कर सकते हैं, जिससे हमारा कोडिंग सिस्टम। सबका ये आया नहीं आया है? EQHDMC संभवी बोलो, कोई दिक्कत हो रही है बोलो। यस सर। नो है संभवी, कुछ पूछना है? आ गया। नो सर। इष्टा जी भी है क्या? चलिए अगला, अभी आपका हम देते हैं आपको होमवर्क इसका पेट वाला। इनके सर्टेन कोड लिखा है MENTIO मेंशन इज रिटन LNETNO, ठीक है, ये कोड बन गया आपका। तो बोलना मत है उस्मान, कोई लोग जो लोग सुन के आपस में बच्चे समझ जाते हैं, खुद दिमाग लाना होगा आपको, बैकवर्ड है कि फॉरवर्ड है, कोडिंग का सिस्टम क्या है, बेस क्या है, किस बेस पे इन्होंने कोडिंग बनाया है, पहले ये देखिए आप, और उसके हिसाब से आप पूछ रहा है कि सर प्रेजेंट की कोडिंग क्या होगी। पैटर्न ये रहेगा, अगर मेंशन को हम लिखते हैं, हम लोग कोड बनाते हैं, तो प्रेजेंट का कोड क्या बनेगा। क्वेश्चन समझ गए सब? कुछ ही नहीं समझ पाई? क्वेश्चन समझ गई? नोट कर लो क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपका होमवर्क। या अभी कल अभी बता दीजिए होमवर्क, सोचिए। 2 क्वेश्चन किया हम लोगों ने, उसी पास ये भी था। तो संभव भी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? हो जाएगा। काम करना नहीं कराना, जितना हम आपसे करवा लेंगे ना उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। हम तो करते चले जाएंगे, आप देखते रहेंगे, हाँ करते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है। आप करे रहेंगे तो हमेशा आपको याद रहेगा, एग्जाम में आप आराम से कर लेंगे, ये खुद से खुशी मिलेगी, मैंने किया है, बोले खुशी आएगी ना आपकी, मैं वाली खुशी। क्यों खुशी? सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? तुम तो खुशी हो ही पहले से, खुद से करोगे और खुश हो जाओगी। क्यों मुस्कान? क्या बात है, खुशी भी मेरे सामने है, मुस्कान भी मेरे सामने है, तो सही से करेंगे तब ना, तो खुशी भी हो मुस्कान भी आए। क्यों संभवी, क्या संभव हो पा रहा है? कर पा रही है, नहीं कर पा रही है? आप तो संभवी ऑलरेडी हैं, आप तो कर ही लेंगे संभव, कुछ हर काम संभव है आपके लिए, आपका नाम ही संभव ही है। हर टाइप बच्चे मेरे पास है, हंसी खुशी संभव करिए फटाफट। पकड़ पाई खुशी? हम बता दें संभवी, बता दें क्या समझ पा रही हो? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हम तो बता ही देंगे।
तो दो में खत्म किया हम लोगों ने, अब तीसरा आप दिमाग सर मेरा हो गया सर। हो गया तुम्हारा। वैभव हुआ कि नहीं? सर हो गया। हो गया, अच्छा। वैभव जी आपका? चलिए बताइए, अनामिका जी आप बताइए कैसे किया, क्या करना पड़ता है? अल्फाबेट याद करना पड़ेगा कौन सा किस। क्यों? सर इसमें एक किसी की भूल के लग रहा है। हाँ जल्दी हो जाएगी तो बात तो। इस अल्फाबेट कौन सा। हाँ थोड़ा जल्दी हो जाएगा। आप बोलो कौन बोल रहा है? सर हाँ बोल रहे हैं। बोलिए। सर पहला लेटर इसमें बैकवर्ड गया और जो बाकी का लेटर है उसमें हाँ रिवर्स हो गया है। क्या रिवर्स हो गया है? जैसे ये इसमें PRESENT है प्रेजेंट, तो इसमें P लॉजिक जो बैकवर्ड है चल गया है। नहीं तुम्हारा। E को आगे लेंगे, फिर R को, फिर E को, फिर बस S को, फिर बस करो, T को, फिर M को। बस समझ में आ गया, तुम्हें ज्यादा खुशी मिल गई। अब हम बताए सुन लो, देखो अब इसको समझने के लिए अब आप आगे पीछे वर्ड देख रहे हैं तो एक बार हमें चेक करना पड़ेगा, आगे पीछे वाला तो नहीं है, बैकवर्ड है फॉरवर्ड है, हो सकता है वो लॉजिक न लगता हो। यहाँ हमने लगाया अगर तो एम के बाद क्या दिख रहा है? एल दिखा है, मतलब क्या है? बैकवर्ड। बैकवर्ड दिखा, एक दिखा, तो आगे चेक करो क्या ई के बाद भी बैकवर्ड है? ई के बाद एन आ गया, मतलब ई के बाद एन क्या होता है? आगे पीछे है, आगे अब बहुत आगे हो जा रहा है। अच्छा उसके बाद फिर टी है दिख रहा है, ये एन ई एन यहाँ दिखा, एन के बाद क्या है? फिर ई आ गया यहाँ पर, फिर पीछे हो गया, तो अब एक मिक्स हो गया ना, तो देख रहे हैं कि तो आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। बैकवर्ड सीखा हम लोगों ने, फॉरवर्ड सीखा हम लोगों ने, अब ये मिक्स हो जा रहा है। अब यहाँ दिमाग फिर लगाना पड़ेगा, फिर ध्यान से भी सोचना पड़ेगा, फिर दिमाग लगाओ देखो क्या हो रहा है इसमें, कैसे ही इसी दोनों पर रिसर्च करना है हमको, दिमाग चलाना है, तब तीसरा बन पाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सर पहला लेटर जो है एम है, एम के बाद क्या आता है? एम के बाद एल, बोलो पहले की बात, पहला तो बैकवर्ड आ रहा है तो एल क्या है? एक दिख रहा है, बैकवर्ड दिख रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि बाकी जो है वो क्या है? डबल जा रहा है, ई एन लिखा हुआ है यहाँ पर, ई एन दो बार लिखा है आपका, ई एन के यहाँ क्या हो गया है? ये एन ही हो गया है, यानी जस्ट रिवर्स कर दिया दो